नमस्कार दोस्तों, द सीबीटी टेस्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रश्न क्रमांक 1। निम्न में से कौन सी रेखा छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है? मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, आर्कटिक वृत्त। इसका सही उत्तर है कर्क रेखा। आपको जानकारी के लिए बता दूं, कर्क रेखा सरगुजा संभाग से गुजरती है। प्रश्न क्रमांक 2। छत्तीसगढ़ में किस शैल समूह का विस्तार सबसे कम है? आर्कियन, कडप्पा, गोंडवाना, विंध्यन। इसका सही उत्तर है विंध्यन। छत्तीसगढ़ में विंध्यन शैल समूह का विस्तार सबसे कम है और छत्तीसगढ़ में आर्कियन शैल समूह का विस्तार सर्वाधिक है। प्रश्न क्रमांक 3। छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल किस दिशा की ओर है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। इसका सही उत्तर है पूर्व। छत्तीसगढ़ राज्य का ढाल पूर्व दिशा की ओर है। प्रश्न क्रमांक 4। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट कौन सा है? मैनपाट, जारंग पाट, सामरी पाट, जशपुर पाट। इसका सही उत्तर है जशपुर पाट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाट जशपुर पाट है, जो कि जशपुर जिले में है। और छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा पाट सामरी पाट है, जो कि बलरामपुर जिले में है। प्रश्न क्रमांक 5। मनरेगा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कितनी मजदूरी दर निर्धारित की गई है? 200 रुपए, 150 रुपए, 204 रुपए, 221 रुपए। इसका सही उत्तर है 221 रुपए। आपको बता दें, अप्रैल 2023 से राज्य सरकार ने मनरेगा मजदूरी दर 221 रुपए प्रति दिवस निर्धारित की गई है। प्रश्न क्रमांक 6। छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है? समशीतोष्ण जलवायु, उष्णकटिबंधीय जलवायु, अल्पाइन जलवायु, उपरोक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उष्णकटिबंधीय जलवायु। छत्तीसगढ़ की जलवायु उष्णकटिबंधीय जलवायु प्रकार की है। प्रश्न क्रमांक 7। छत्तीसगढ़ राज्य में सर्वाधिक पैदावार दाल कौन सा है? उड़द, चना, तिवरा यानी लाखड़ी, अरहर। इसका सही उत्तर है चना। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक उत्पादित दाल दलहन फसल चना है। आपको बता दें, चना का सर्वाधिक उत्पादन बेमेतरा जिले में होता है। प्रश्न क्रमांक 8। इगवर्नेंस में G2C से क्या अभिप्राय है? गवर्नमेंट टू कंज्यूमर, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कस्टमर, गवर्नमेंट टू कॉरपोरेट। इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट टू सिटीजन। इगवर्नेंस में G2C से अभिप्राय है गवर्नमेंट टू सिटीजन है। प्रश्न क्रमांक 9। सोनूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? बस्तर, धमतरी, रायगढ़, बिलासपुर। इसका सही उत्तर है धमतरी। सोनूर बांध छत्तीसगढ़ राज्य के धमतरी जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 10। ऐतिहासिक ग्राम ताला गांव किस नदी के किनारे बसा हुआ है? खारून नदी, महानदी, मनियारी नदी, शिवनाथ नदी। इसका सही उत्तर है मनियारी नदी। ताला गांव में छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर देवरानी जेठानी का मंदिर है। प्रश्न क्रमांक 11। छत्तीसगढ़ के अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी जो एक बैरिस्टर थे, वह कौन था? वीर नारायण सिंह, छेदीलाल, श्रीकांत गोवर्धन, बहादुर सिंह। इसका सही उत्तर है छेदीलाल। बैरिस्टर छेदीलाल का जन्म वर्ष 1869 को अकलतरा में हुआ था। उन्होंने हालैंड का इतिहास नामक किताब की भी रचना की थी। प्रश्न क्रमांक 12।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना कब से जारी हुई है? 1 जून 2021, 2 अक्टूबर 2021, 14 नवंबर 2021, 26 दिसंबर 2021। इसका सही उत्तर है 1 जून 2021। 1 जून 2021 को मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना जारी हुई, लेकिन इसका आधिकारिक उद्घाटन 6 जून 2021 को हुई है। प्रश्न क्रमांक 13। छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना कब की गई थी? जून 2001 में, जून 2002 में, जून 2003 में, जून 2005 में। इसका सही उत्तर है जून 2001 में। जून 2001 में छत्तीसगढ़ राज्य पशुधन विकास अभिकरण की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय रायपुर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 14। मुरुमसिली बांध किस नदी पर बना हुआ है? मनियारी नदी, सिल्यारी नदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी। इसका सही उत्तर है सिल्यारी नदी। मुरुमसिली बांध धमतरी जिले के सिल्यारी नदी पर स्थित है। प्रश्न क्रमांक 15। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस स्टेशन का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है? दुर्ग जंक्शन रेलवे स्टेशन, रायपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन, बिलासपुर रेलवे स्टेशन, भिलाई रेलवे स्टेशन। इसका सही उत्तर है बिलासपुर रेलवे स्टेशन। बिलासपुर रेलवे स्टेशन छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। प्रश्न क्रमांक 16। छत्तीसगढ़ में प्राकृतिक एवं योग विज्ञान महाविद्यालय कहाँ स्थित है? बगीचा, नगपुरा, पेंड्रा, मैनपाट। इसका सही उत्तर है नगपुरा। आपको बता दें, श्री महावीर प्राकृतिक एवं योग विज्ञान चिकित्सा महाविद्यालय नगपुरा जिला दुर्ग में है। यह एक निजी संस्था है। प्रश्न क्रमांक 17। जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में कितने बार आयोजित की जाती है? 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? इसका सही उत्तर है 1 बार। जनपद पंचायत की बैठक प्रत्येक तिमाही में 1 बार आयोजित की जाती है। प्रश्न क्रमांक 18। छत्तीसगढ़ में किस जिले के वन को ढाब के नाम से जाना जाता है? बस्तर, दंतेवाड़ा, जशपुर, नारायणपुर। इसका सही उत्तर है जशपुर। याद रखिएगा दोस्तों, जशपुर जिले के वनों को ढाब के नाम से जाना जाता है। प्रश्न क्रमांक 19। छत्तीसगढ़ का प्रथम श्रमिक आंदोलन कहाँ हुआ था? राजनांदगांव, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग। इसका सही उत्तर है राजनांदगांव। आपको बता दें, यह श्रमिक आंदोलन ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नेतृत्व में वर्ष 1920 को राजनांदगांव में हुआ था। यह आंदोलन ऐतिहासिक रूप से 36 दिनों तक चला था। प्रश्न क्रमांक 20। चंदामृत बरसाइस किस लेखक की कृति है? शिवशंकर शुक्ल, लखनलाल गुप्त, श्यामलाल चतुर्वेदी, लोचन प्रसाद पांडे। इसका सही उत्तर है लखनलाल गुप्त। लखनलाल गुप्त के अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं सरगले डोला आइस, संझौती के बेरा, छत्तीसगढ़ी बाल नाटक, हाथी घोड़ा पालकी इत्यादि हैं। प्रश्न क्रमांक 21। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है बिलासपुर। प्रश्न क्रमांक 22। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी अंततः किस राज्य में सोन नदी में मिल जाती है? ओडिशा, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। छत्तीसगढ़ में बहने वाली रिहंद नदी उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में सोन नदी से मिल जाती है। प्रश्न क्रमांक 23।
छत्तीसगढ़ राज्य के लोक देवता ठाकुर देव का निवास किस वृक्ष में माना जाता है? पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, इमली वृक्ष, नीम वृक्ष। इसका सही उत्तर है पीपल वृक्ष। ठाकुर देव का निवास पीपल वृक्ष को माना जाता है। प्रश्न क्रमांक 24। पसदेवा गायन का कथानक निम्न में से किससे संबंधित है? लोरिक चंदा, पांडव, श्रवण कुमार, भगवान कृष्ण। इसका सही उत्तर है श्रवण कुमार। बसदेवा गायन का कथानक श्रवण कुमार से संबंधित है। प्रश्न क्रमांक 25। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? महानदी, शिवनाथ नदी, इंद्रावती नदी, अरपा नदी। इसका सही उत्तर है महानदी। महानदी को छत्तीसगढ़ की गंगा की संज्ञा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 26। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने वन्यजीव अभयारण्य हैं? 3, 6, 10, 11। इसका सही उत्तर है 11। छत्तीसगढ़ राज्य में 11 वन्यजीव अभयारण्य हैं और छत्तीसगढ़ राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 3 है। प्रश्न क्रमांक 27। इत्यलम क्या है? साहित्यिक पत्रिका, धार्मिक पत्रिका, राजनीतिक पत्रिका, स्वास्थ्य पत्रिका। इसका सही उत्तर है साहित्यिक पत्रिका। इत्यलम एक साहित्यिक पत्रिका है। प्रश्न क्रमांक 28। छत्तीसगढ़ की किस नदी पर तथा किस जिले में रविशंकर जलाशय अवस्थित है? धमतरी जिले में महानदी पर, रायपुर जिले में महानदी पर, राजनांदगांव में शिवनाथ पर, दुर्ग जिले में शिवनाथ पर। इसका सही उत्तर है धमतरी जिले में महानदी पर। गंगरेल बांध को ही रविशंकर जलाशय के नाम से जाना जाता है। यह छत्तीसगढ़ का सबसे लंबा बांध है, जिसकी लंबाई 1380 मीटर है। आपको बता दें, इस बांध में गेटों की संख्या 14 है। प्रश्न क्रमांक 29। आदिवासी संस्कृति में धनकुल क्या है? युवागृह, हथियार, वाद्ययंत्र, पूजा गृह। इसका सही उत्तर है वाद्ययंत्र। आदिवासी संस्कृति में धनकुल एक वाद्ययंत्र का नाम है। प्रश्न क्रमांक 30। डोरसा, मटासी एवं भाठा किससे संबंधित शब्दावली है? मिट्टी से, खनिज से, छत्तीसगढ़ी व्यंजन से, लोक चित्रकला से। इसका सही उत्तर है मिट्टी से। आपको बता दें, डोरसा, मटासी एवं भाठा छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली मिट्टी का स्थानीय नाम है। प्रश्न क्रमांक 31। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन किसके द्वारा बनाई गई थी? चंदूलाल चंद्राकर द्वारा, खूबचंद बघेल द्वारा, वीर नारायण सिंह द्वारा, बिंबाजी भोसले द्वारा। इसका सही उत्तर है खूबचंद बघेल द्वारा। छत्तीसगढ़ ब्रदरहुड एसोसिएशन खूबचंद बघेल द्वारा बनाई गई थी। प्रश्न क्रमांक 32। छत्तीसगढ़ में किस वन का क्षेत्रफल अधिक है? आरक्षित वन, संरक्षित वन, अवर्गीकृत वन। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है आरक्षित वन। आपको बता दें, आरक्षित वन की प्रतिशत 43.13% है। संरक्षित वन 40.22% है। वर्गीकृत वन 16.65% है। प्रश्न क्रमांक 33। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किस कहा जाता है? मैनपाट, जशपुर पाट, सामरी पाट, अबूझमाड़। इसका सही उत्तर है अबूझमाड़। अबूझमाड़ क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी की संज्ञा दी गई है। प्रश्न क्रमांक 34। छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर है? स्वामी विवेकानंद, शहीद वीरनारायण सिंह, मिनी माता, बिलासा बाई। इसका सही उत्तर है मिनी माता।
याद रखिएगा दोस्तों, छत्तीसगढ़ के विधानसभा भवन का नामकरण मिनीमाता के नाम पर है। उसी प्रकार मंत्रालय एवं सचिवालय भवन का नाम महानदी रखा गया है और विभागाध्यक्ष एवं संचालनालय भवन का नाम इंद्रावती रखा गया है। प्रश्न क्रमांक 35। छत्तीसगढ़ में एशिया का सबसे बड़ा स्पंज आयरन संयंत्र कौन सा है? एस्सार स्टील संयंत्र, टाटा स्टील संयंत्र, भिलाई स्टील संयंत्र, जिंदल स्टील संयंत्र। इसका सही उत्तर है जिंदल स्टील संयंत्र। आपको ज्ञात होगा दोस्तों, जिंदल स्टील संयंत्र रायगढ़ में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 36। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती हेमवंत पोर्ते, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्रीमती गीता देवी सिंह, श्रीमती फूलोदेवी नेताम। इसका सही उत्तर है श्रीमती हेमवंत पोर्ते। आपको जानकारी के लिए बता दें, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को किया गया था। प्रश्न क्रमांक 37। गोल्लापल्ली का पठार किस जिले में स्थित है? सुकमा, बस्तर, जशपुर, रायगढ़। इसका सही उत्तर है सुकमा। याद रखिएगा दोस्तों, गोल्लापल्ली का पठार सुकमा जिले में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 38। छत्तीसगढ़ में कथिला क्या है? प्रमुख नृत्य, प्रमुख व्यंजन, प्रमुख त्योहार। इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है प्रमुख व्यंजन। छत्तीसगढ़ में कथिला एक प्रकार का व्यंजन है। प्रश्न क्रमांक 39। सरगुजा के मैनपाट में कौन सा खनिज पाया जाता है? लौह अयस्क, बॉक्साइट, कोयला, चूना पत्थर। इसका सही उत्तर है बॉक्साइट। सरगुजा की मैनपाट में बॉक्साइट खनिज पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 40। छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान पर किसान शॉपिंग मॉल स्थापित किया गया है? बिलासपुर मंडी, राजनांदगांव मंडी, जगदलपुर मंडी, अंबिकापुर मंडी। इसका सही उत्तर है राजनांदगांव मंडी। राजनांदगांव मंडी की स्थापना वर्ष 2010 में की गई थी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।